अभी आज थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसा आपने बताया कि सेट्स आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो फिर समझ में आएगा उतना। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए पहली चीज हमने पढ़ा है कि सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं सेट्स क्या होता है। तो सेट्स क्या होता है, बेसिकली एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन होता है जो कि कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह का कलेक्शन है ना, किस तरह का कलेक्शन है और कैसे वो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि मैंने नेचुरल नंबर का सेट बनाया, तो पहले 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये पहले 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, ये आपका सेट है ना, सबके लिए सेम होना चाहिए। तो ये सबके लिए सेम है, पहले 5 नेचुरल नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए गुड स्टूडेंट आपकी क्लास के, तो गुड स्टूडेंट आपकी क्लास के, तो आप मैथ्स वाले टीचर से पूछेंगे तो कुछ और बताएगा, और फिजिक्स वाले से पूछेंगे तो कोई और बताएगा, है ना। तो ये सबके लिए फिक्स्ड नहीं है, ये अलग अलग हो जाते हैं, है ना, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये होता है वेल डिफाइंड का मतलब। वेल डिफाइंड मतलब ये हर एक के लिए सेम होने चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली सेट की डेफिनेशन है, सेट की डेफिनेशन। तो बेसिक चीज आप ये याद रखिए जो अभी इस लेक्चर में आपको थोड़ा काम आएगी, वो है कि इट्स अ कलेक्शन। ये एक क्या है, कलेक्शन है, हर तरह का कलेक्शन नहीं, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब वो कलेक्शन सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पहले 5 नेचुरल नंबर की बात कर लीजिए, पहले 10 नेचुरल नंबर की बात कर लीजिए, पहले 50 प्राइम नंबर की बात कर लीजिए, है ना, और अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हुए उनकी बात कर लीजिए। ये सारी चीजें फिक्स हैं, किसी से ही पूछो अगर उसको पता है तो वो सही सब कोई क्या बताएगा, सेम बताएगा, है ना। लेकिन आपने मान लीजिए पूछ लिया कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट, आपने अच्छे बच्चों के नाम की एक लिस्ट बनाई, तो अगर मैथ्स वाले टीचर से पूछोगे तो वो दूसरी लिस्ट देगा जो मैथ्स में अच्छे हैं, फिजिक्स वाले से पूछोगे तो फिजिक्स वाली लिस्ट देगा, है ना। तो वो हर एक टीचर के अकॉर्डिंग, हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये जो कलेक्शन है आपका सेट नहीं है, लेकिन पहला वाला कलेक्शन क्या है, सेट है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक सेट की डेफिनेशन देखी थी। अब इसमें और भी कई सारी चीजें हैं कि सेट के बाद आता है सबसेट, है ना। सबसेट क्या होता है, तो सबसेट क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं सबसेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है ना, इस तरह से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये है। आपने क्या किया, इसमें से कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया। इनको सिलेक्ट करके मैंने एक दूसरा सेट बना दिया। तो देखो क्या ये वाले जो सेट बना हुआ है दूसरा वाला, ये पहले वाले से ही बनकर आया हुआ है ना। इसी से मैंने 1 को 2 को और 3 को लेके बना दिया गया है। तो जो दूसरा वाला बी हो गया, ये क्या हो जाता है, ये आपका सबसेट हो जाता है ना। ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये सबसेट लिखा हुआ है। सबसेट को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A, है ना, इस तरह से बताया जाता है। तो ये मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है, उसमें आपको इलेबोरेटली समझ में आएगा। तो मैं जस्ट एक रिवीजन कर रहा हूँ, है ना। तो रिवीजन के तौर पर एक मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं अभी। फिर उसके बाद हमने कल ये पढ़ा था इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल्स क्या होते हैं, तो बहुत ही सिंपल चीजें थी। 3 तरह के इंटरवल कल मैंने बताए थे आपको, है ना, 3 तरह के इंटरवल। तो क्या है 3 तरह के इंटरवल, तो सबसे पहला इंटरवल ऐसा रहता है, ये होता है क्लोज्ड इंटरवल, ये मैंने आपको बताया था, क्लोज्ड इंटरवल। और दूसरा होता है ओपन इंटरवल, दूसरा ओपन होता है। और तीसरा सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन होता है। ठीक है, इसको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, सेमी क्लोज्ड लिख लिया या फिर सेमी ओपन लिख लिया, सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन इंटरवल। ये समझ लीजिए कल मैंने ऐसे समझाया था। तो क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने x लिखा है इस तरह से 2 से लेकर 10 तक, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू 2, 10, और 2 पर इक्वल साइन लगा हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट है। तो जब भी इक्वल साइन दिखेगा आपको तो वहां पर क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। और जहां पर भी ग्रेटर या लेस दिखेगा सिर्फ, तो वहां पर क्या लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटरवल, है ना, इसी को बोलते हैं इंटरवल। तो यहाँ पर 2 पर इक्वल साइन लगा है तो इस तरह का साइन लगा दिया, 10 पर इक्वल साइन लगा है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। तो 2 से 10 में ये क्या हो जाएगा, आपका क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। ओपन इंटरवल मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 2 भी इक्वल नहीं है, 10 पर भी इक्वल नहीं है, तो ये क्या आ जाता है, 2 से 10 तक आ जाता है, और उस पर क्या लगा देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हमने कल पढ़ा था इलेबोरेटली। और सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने लिख दिया x 2 से लेकर 10 तक, तो एक जगह पर इक्वल लगा है, एक जगह पर इक्वल नहीं लगा है। तो जहां इक्वल नहीं लगा है वहां पर आप
छोटा वाला ब्रैकेट लगाइए, जहां इक्वल लगा है वहां पर क्या करिए, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। इसको बहुत इलेबोरेटली हमने कल देखा है, तो उस वीडियो लेक्चर को जो मैं आपको भेजूंगा उसमें आप इसको देख सकते हैं। अभी के लिए मैंने जस्ट शॉर्ट में बताया। तो आज का जो टॉपिक है इसको नोट कर लीजिए, अगला हेडिंग जो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें पूरा यूनिवर्स आ जाता है। पूरा यूनिवर्स आ जाता है, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें पूरा यूनिवर्स आ जाता है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए, मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, ये इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर की बात करें अगर, तो ये भी कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इंटीजर्स की बात करें अगर, तो ये भी कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स की बात करें, रेशनल नंबर की बात करें तो ये भी इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर की बात करें तो ये भी आपके इनफाइनाइट होते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर मैं बोलूं जिसमें ये सब कुछ आ जाए, बताइए ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिसमें ये सब कुछ आ जाएगा, उसके अंदर नेचुरल भी आ जाए, होल भी आ जाए, इंटीजर भी आ जाए, रेशनल भी आ जाए, इरेशनल भी आ जाए। कोई गेस करना चाहेगा, बताइए। देखिए आपने पढ़ा होगा रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके अंदर ये सब कुछ आ जाता है ना। इन सारे नंबर्स को मैं रियल नंबर बोल सकता हूँ, भले वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे इंटीजर हो। तो किसी भी तरह का नंबर आप ले लो, उन सबको क्या बोल देते हैं, रियल नंबर। तो देखो रियल नंबर जो होता है जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, इन सारे नंबर्स के लिए क्या है, ये एक यूनिवर्स की तरह है। यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आ जाता है ना, तो रियल नंबर के अंदर सब कुछ आ जाता है, कितनी भी तरह के नंबर हो, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, जितने भी और कॉम्प्लेक्स आगे पढ़ने वाले हो, तो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो वो क्या हो जाता है, आपका यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक सेट ए लिखा है, उसके अंदर है 1 2 3, ठीक है। एक दूसरा सेट बी लिखा हुआ है, उसके अंदर है 2 3 4, ठीक है। और एक तीसरा सेट सी लिखा हुआ है, उसके अंदर है लेट्स से 5 6 7 8, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट, इसको मैं जनरली कैपिटल यू से लिखता हूँ, मैं क्या, हर कोई कैपिटल यू से लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, सारे एलिमेंट्स को उठा के आप डाल दीजिए एक एक बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये एक ऐसा सेट होता है, एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसके अंदर ये भी आ जाए, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। तो किसी भी क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, वो सारा यूनिवर्सल सेट इसमें आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। एज सच हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाता है आज कल में, लेकिन फिर अभी क्या किया जाए, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी स्टूडेंट्स थोड़े कम हैं, तो मैं आपको आप लोगों ने शायद अभी कल वाला लेक्चर भी नहीं देखा है, कुछ लोगों ने, है ना, कुछ लोगों ने परसों वाले भी नहीं देखे, स्टार्टिंग से नहीं देखे। तो वो तीनों लेक्चर, तीनों क्लासेस मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो आज आप वो देखिए, फिर सर आपसे बात करेंगे, फिर देखेंगे आगे कैसे किया जाएगा। क्योंकि एक और बैच ऑलरेडी चल रहा है, तो हो ना हो मैं आप लोगों को उसमें मर्ज कर दूंगा, तो उसमें ऑलरेडी 10 15 बच्चे हैं, तो उसमें मर्ज होके उसका बैच अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए जस्ट ऐसे शॉर्ट इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पढ़ाया। अब इसमें एक्चुअली वही बच्चे रहते तो पढ़ाने में थोड़ा वैसा रहता, क्योंकि वही टॉपिक कंटिन्यू हो रहा था। Okay, so we'll stop it here. I'll send you the videos in the group. Okay, thank you.